हेलो दोस्तों, देश भर के करोड़ों पेंशन धारक और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ बकाया एरियर के भुगतान को लेकर लगभग 5 साल से मांग करते आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार उनकी मांगों को बारे में गुड न्यूज देगी और कब पेंशन के साथ साथ वेतन के रूप में मोटा पैसा मिलेगा। कई बार हो चुकी बैठकों और चर्चाओं में सरकार का केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के प्रति सकारात्मक रुख देखा गया, क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग आ चुका है जो कि जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है, जिसके तहत वेतन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है और पेंशन धारकों की पेंशन में भी काफी उछाल आता है। अब यह सवाल है कि क्या पेंशन के साथ एरियर का भुगतान भी होगा और डीए कितना मिलेगा। इसी को लेकर आ गई बड़ी जबरदस्त खबर। सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन को 8% डीए की बढ़ोतरी किया गया है। कैबिनेट से मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए में 8% की बढ़ोतरी को कैबिनेट स्तर पर मंजूरी प्रदान की है। यह खबर 2026 की शुरुआत में सामने आई है, जब महंगाई की मार मध्यम वर्ग पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, किराना, दवाइयों और दैनिक जरूरतों की कीमतों में लगातार उछाल के बीच ये डीए हाइक लाखों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। हर साल जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा की जाती है और इस बार 8% की वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनरों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करेगी बल्कि आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करेगी। आइए विस्तार से समझते हैं यह बढ़ोतरी कितनी महत्वपूर्ण है। महंगाई भत्ता डीए क्या है और 8% बढ़ोतरी का महत्व क्या है। महंगाई भत्ता ये एक अतिरिक्त राशि है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रदान करती है ताकि बढ़ती महंगाई का बोझ कम हो सके। ये बेसिक पे के प्रतिशत पर आधारित होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। इस बार 8% डीए बढ़ोतरी का मतलब यह है कि किसी कर्मचारी का बेसिक पे 50,000 रुपए है तो डीए में लगभग 4,000 रुपए का इजाफा होगा। इससे नेट सैलरी में सीधा फायदा पहुंचेगा, खासकर उन लोगों को जिनकी बेसिक सैलरी अधिक है। डीए की गणना किस तरह की जाएगी। बेसिक पे प्लस डियरनेस पे का 8% अतिरिक्त लाभ, बढ़ती कीमतों से मुकाबला आसान होगा। प्रभाव, कुछ वेतनमान में स्थायी वृद्धि। यह बढ़ोतरी महंगाई के दौर में आर्थिक संतुलन बनाए रखने का एक प्रभावी उपाय है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देगा। केंद्रीय कर्मचारियों पर डीए हाइक का सीधा असर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 8% वृद्धि मासिक बजट को मजबूत बनाएगी। घरेलू खर्च जैसे ईएमआई, बच्चों की फीस और किराया आसानी से निपटाया जा सकेगा। इसके अलावा एचआरए, टीए जैसे अन्य भत्ते भी डीए पर निर्भर करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कुल पैकेज बढ़ेगा। उदाहरण स्वरूप एक लेवल 10 के अधिकारी की सैलरी पर 5 से 7,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। टेक होम सैलरी में तत्काल इजाफा होगा। बचत की क्षमता में वृद्धि होगी। मनोबल में सुधार और कार्य क्षमता बढ़ना। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसे सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण मानते हुए यह खबर निश्चित रूप से कार्यालयों में उत्साह भर रही है। पेंशन भोगियों के लिए क्यों है बढ़ोतरी का वरदान। रिटायर्ड कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए पेंशन की एकमात्र आय स्रोत होती है। 8% डीए हाइक से उनकी मासिक पेंशन में समानुपातिक वृद्धि होगी, जो मेडिकल खर्च और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक बनेगी। बुजुर्गों पर महंगाई का असर सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि उनकी आय निश्चित होती है। इस बढ़ोतरी से वो अधिक आत्मनिर्भर रह सकेंगे। मासिक पेंशन में 2,000 से 5,000 रुपए का लाभ होगा। स्वास्थ्य और घरेलू खर्चों पर राहत मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना आसान हो जाएगा। सरकार ने लाखों पेंशनर को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है जो सामाजिक कल्याण की दिशा में सकारात्मक है। सरकार की डीए नीति और कर्मचारियों की अपेक्षाएं। केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में नियमित अंतराल पर डीए बढ़ोतरी की है जो महंगाई दर से जुड़ी होती है। 2026 में कैबिनेट की मंजूरी इसी पर निरंतरता को दर्शाती है। कर्मचारी यूनियनों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। भविष्य में भी सीपीआई के आधार पर समीक्षा जारी रहेगी। इससे कर्मचारियों का विश्वास बढ़ा है और सरकार उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। डीए अपडेट अब न केवल वित्तीय राहत है बल्कि नीतिगत स्थिरता का प्रतीक भी है। आर्थिक मजबूती, बचत और भविष्य की योजना। ये बढ़ोतरी केवल तात्कालिक लाभ नहीं देती बल्कि लंबी अवधि की वित्तीय योजना को मजबूत करती है। बड़ी आय से बचत बढ़ेगी जिससे एसआईपी, म्यूचुअल फंड या रिटायरमेंट फंड में निवेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति देगी। बाजार में मांग बढ़ने से रोजगार सृजन होगा। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फंड, आपातकालीन स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसी अतिरिक्त आय का 30% बचत में लगाएं, इससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर डीए हाइक इंक्रीज न्यूज 2026 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भोगियों के लिए बड़ा उपहार है। 8% की यह वृद्धि महंगाई के खिलाफ ढाल बनेगी, आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी और परिवारों को सशक्त बनाएगी। सरकार का यह कदम कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देने का प्रमाण है। भविष्य की समीक्षाओं पर नजर रखें और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें। यह फैसला निश्चित रूप से जीवन स्तर को ऊंचा ले जाएगा। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम विवरण सरकारी अधिसूचना से ही मान्य होंगे। वित्तीय निर्णय लेने से पूर्व आधिकारिक स्रोत जांचें।